Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter number 4 using Python library. कल हम लोग ने what is the library? Library is collection of module. ढेर सारे मॉड्यूल का कलेक्शन जो किसी पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड हो लाइब्रेरी कहलाता है. नाउ व्हाट इज द मॉड्यूल? मॉड्यूल इज अ फाइल which contain classes, object, function, variable, constant, docstring, all the things. एक फाइल है जिसमें ढेर सारे फंक्शंस हो सकते हैं. ठीक है, एक फाइल आपकी एक मॉड्यूल कहलाती है. फंक्शंस का कलेक्शन एक मॉड्यूल, ढेर सारे मॉड्यूल का कलेक्शन लाइब्रेरी कहलाता है. नाउ कल हम लोग थे स्ट्रक्चर ऑफ द मॉड्यूल पे. स्ट्रक्चर ऑफ द मॉड्यूल में मैंने सिर्फ लिखा था, बहुत डिफाइन नहीं किया था. स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूल आई एम राइटिंग अगेन. फर्स्ट इज द डॉक्स्ट्रिंग. बेसिकली डॉक्स्ट्रिंग इज can say the first lines of the module which define what the module contains. Can say the definition about the module, means the definition what the module, which type of function, what function the module has, definition about the module. ये जो डॉक स्ट्रिंग है वो ट्रिपल कोड से शुरू होती है. ट्रिपल कोड फॉर द मल्टी लाइन कमेंट. अब ट्रिपल कोड से स्टार्ट है. जितनी लाइनें आपको मॉड्यूल पे कमेंट लिखना है उस मॉड्यूल पे कमेंट को लिखिए. उसके बाद ट्रिपल कोड से एंडिंग, ऊपर उसके बाद ट्रिपल कोड से एंडिंग. ठीक है, दैट इज द मॉड्यूल डेफिनेशन. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका क्लासेस. नेक्स्ट है आपका फर्स्ट द डॉक्स्ट्रिंग विच डिफाइन द मॉड्यूल, मीन्स द डेफिनेशन ऑफ द मॉड्यूल. यूजिंग द मल्टी लाइन कमेंट, ट्रिपल कोड स्टार्टिंग, ट्रिपल कोड क्लोजिंग के बीच में आप मॉड्यूल की डेफिनेशन लिखते हैं. दैट इज द डॉक्स्ट्रिंग. इसके बाद आपका आता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट. अब समझ लीजिए आपका जो ये मॉड्यूल है एक .py फाइल है जिसमें आप वेरिएबल और कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, कांस्टेंट मीन्स फिक्स वैल्यू, वेरिएबल डेफिनेशन. तो अगर इस फाइल में आपने कोई वेरिएबल या कांस्टेंट रिलेटेड टू द वर्क, जिस भी फंक्शन या क्लास से रिलेटेड वर्क वो मॉड्यूल कर रहा है उस वर्क से रिलेटेड अगर आपने कोई कांस्टेंट या वेरिएबल डिफाइन किया है तो वो आपका अगला पार्ट. उसके बाद आपकी आती है क्लासेस. क्लासेस आप लोग के कोर्स में है, हालांकि बहुत ही स्मॉल पोर्शन में है पर है. ठीक है, व्हाट इज द क्लास? क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड फंक्शन. जॉइनिंग ऑफ द डेटा एंड फंक्शन इज कॉल्ड द क्लास. ढेर सारे डेटा और फंक्शन का ग्रुप क्लास कहलाता है. ठीक है, फोर्थ वन इज द ऑब्जेक्ट. Then what is the difference between the class and object? Class basically define करती है कि आप यूं समझ सकते हैं definition. One is the data type and one is the variable. For example, just imagine it is a float type or string type and this is a variable which is this string type. मान लीजिए ये स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग क्या है आपकी? ये डेटा टाइप है. फ्लोट क्या है? डेटा टाइप है.
इंट क्या है, डेटा टाइप है, लिस्ट क्या है, डेटा टाइप है। तो क्लास समझ लीजिए आप एक डेटा टाइप बना रहे हैं। अब लिस्ट क्या है, सीक्वेंस, ठीक है। तो इस डेटा टाइप में आप ये बताते हैं कि कितने वेरिएबल होंगे, कितने डेटा है और कितने फंक्शन है। ग्रुपिंग इज कॉल्ड द क्लास। यहाँ पे आपने सिर्फ डिफाइन किया, ठीक है। मेमोरी कब अलोकेट होती है, जैसे कोई लिस्ट है उसके नाम से मेमोरी तब तक अलोकेट नहीं होगी जब तक उस लिस्ट का कोई वेरिएबल आप नहीं बनाइए। सेम विद द इंटीजर, आपने मान लिया इंटीजर कांस्टेंट है 10, 1, 2, 3, 4 ऑल इंटीजर, ठीक है। जब तक आप उस डेटा टाइप का कोई वेरिएबल नहीं बनाइए तब तक कोई मेमोरी अलोकेट नहीं होगी। सेम विद दिस, ऑब्जेक्ट्स आर द वेरिएबल्स ऑफ दिस क्लास, ऑफ दिस डेटा टाइप। कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज रन टाइम एंटिटी, मतलब आपका इंटरप्रेटर मेमोरी ऑब्जेक्ट के नाम से ही अलोकेट करता है। क्लास है वो जस्ट डिफाइन कर रहा है कि इतने डेटा, इतने फंक्शन हैं इस ग्रुप में। अगर इसका वेरिएबल बना तो उसमें इतने डेटा होंगे और ये फंक्शन ये परफॉर्म कर सकता है। और जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस डेटा को एक्सेस करते हैं या डेटा में वैल्यू डालते हैं और उस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक। नाउ द फिफ्थ थिंग इज द फंक्शंस। आपके इस मॉड्यूल में ढेर सारे फंक्शंस का कलेक्शन हो सकता है। फंक्शन जो किसी पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड, जैसे मैथ मॉड्यूल में मैथ से रिलेटेड लगभग सारे फंक्शन थे, ठीक है। वैसे ही आपका ये पर्टिकुलर मॉड्यूल जिस भी वर्क के लिए बनाया हुआ आपने, उस वर्क से रिलेटेड जितने फंक्शन है वो सारे फंक्शन का कलेक्शन आपके मॉड्यूल में होता है, ठीक है। फंक्शन के अलावा स्टेटमेंट, statement is just like the docstring. The difference is docstring is the complete definition about the module और statement में आप किसी पर्टिकुलर क्लास को, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज दिस वन, इस फंक्शन में क्या हो रहा है, इस क्लास में क्या हो रहा है, ये डिफाइन करना है। वन लाइन कमेंट एंड दिस वन लाइन कमेंट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट। तो इतनी चीजें आपकी एक मॉड्यूल में होती है। प्रैक्टिकली देखें तो आपकी मॉड्यूल एक .py फाइल है, ठीक है। उस .py फाइल के अंदर इतनी चीजें हैं, ठीक। नाउ अब इस मॉड्यूल को आप यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखिए कि आप मॉड्यूल को स्टैंड अलोन रन नहीं करा रहे हैं। ऐसे अगर आपके इस मॉड्यूल में मेन फंक्शन है तो स्टैंड अलोन भी रन करा सकते हैं, पर जनरली आप सिर्फ फंक्शन का, क्लासेस का कलेक्शन बना रहे हैं। जहां पर आपको उसे यूज करने की जरूरत हो वहां पर उसे आप कॉल करेंगे। तो आप उसे यूज कैसे करेंगे, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए ये आपका मॉड्यूल है, से M1 नाम का मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के अंदर आपके कुछ वेरिएबल्स भी हैं, क्लासेस भी हैं, फंक्शंस भी हैं। ऑल द थिंग्स आर इन दिस मॉड्यूल M1। अब आपको इसमें किसी क्लास को या किसी फंक्शन को यूज करना है, ठीक है। आप कहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो। आपने एक प्रोग्राम बनाया, मान लीजिए आपकी जो फाइल है P1 नाम का प्रोग्राम है। उस P1 प्रोग्राम में आपने इसमें जो फंक्शन है उस फंक्शन को आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद क्या होगा कि ये जो फंक्शन है वो आपके पास अवेलेबल हो गए। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे आपको मैथ के फंक्शन यूज करने थे तो आपने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, वैसे ही ये मॉड्यूल तो आप बना रहे हो, तो इसके अंदर जो फंक्शन है उस फंक्शन को आपको यूज करना है। तो आपको इस पूरी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड से। इंपोर्ट फाइल नेम, आपके पूरी मॉड्यूल आपके पास इंपोर्ट हो गई, यानी जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं आपके पास अवेलेबल हो गए। अब आप इसको यूज कर सकते हैं।
एक तरीका और भी है, जैसे ये आपका P1 वाली फाइल ने या किसी और मॉड्यूल ने इस M1 को इंपोर्ट किया। अब आपको जरूरत है, आप सीधा सीधा M1 को इंपोर्ट कर सकते हैं, या आपने M2 को इंपोर्ट किया तो आपके पास M1 के भी फंक्शन वाया M2 आ जाए। ठीक है, आप डायरेक्टली भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर किसी मॉड्यूल ने इसको इंपोर्ट कर रखा है तो थ्रू दैट मॉड्यूल भी आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आप अपनी फाइल में M2 के भी फंक्शन और M1 के भी फंक्शन दोनों यूज कर सकते हैं। आपके पास M1 के फंक्शन वाया M2, क्योंकि इंपोर्ट तो सिर्फ M2 किया ना आपने, लेकिन क्योंकि M2 को M2 ने M1 को भी इंपोर्ट कर रखा था तो M2 के पास M1 के सारे फंक्शंस थे, तो आपके पास M1 के सारे फंक्शन M2 को इंपोर्ट करने की वजह से M2 के थ्रू आ गए। ठीक है, दिस इज द यूजिंग ऑफ मॉड्यूल। नाउ आई एम टेकिंग अ एग्जाम्पल। इन्होंने जो लिया है मैं उसी को एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, हैश टेम्प कन्वर्जन डॉट टेम्प कन्वर्जन डॉट py मीन्स दिस मॉड्यूल नेम इज द टेम्प कन्वर्जन, और ये जो जिस फाइल में आप स्टोर करेंगे उस फाइल का नाम टेम्प कन्वर्जन डॉट py होना चाहिए, तभी आप इस मॉड्यूल को यूज कर पाएंगे। ठीक है, हैश इज द कमेंट वन, इसके बाद ट्रिपल कोड वाली कई स्ट्रिंग, कन्वर्जन फंक्शंस। ठीक है, ट्रिपल कोड से एंडिंग। उसके बाद हैश फंक्शंस, हैश इज द सिंगल लाइन कमेंट, तो ये भी कमेंट है, ये भी कमेंट है और ये भी कमेंट है। नाउ द फंक्शन डेफ टू सेंटीग्रेड x and return 5 multiplied by x minus 32 divided by 9.0 def to foreign heat x return 9 multiplied by x divided by 5 plus 32 constant freezing C equal to 0.0 and freezing F 32.0। ठीक है, अब आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने अपने पाइथन प्रोग्राम का न्यू फाइल खोली है और उस न्यू फाइल में आपने ये लाइनें लिखी हैं। ठीक है, अब इन लाइनों में है क्या, ये 3 लाइन तो कमेंट है, ये लाइन आपकी डॉक स्ट्रिंग है और ये 2 लाइन स्टेटमेंट है। ऑल द 3 आर द कमेंट। 2 फंक्शन है, फॉरेन हीट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का फंक्शन और फॉरेन हीट से सेंटीग्रेड से फॉरेन हीट में कन्वर्ट करने का फंक्शन, विच इज टेकिंग 2 नंबर एंड कन्वर्ट द सेंटीग्रेड टू फॉरेन हीट एंड फॉरेन हीट टू सेंटीग्रेड। ठीक है, 2 कांस्टेंट है। अब आपने जो खोला, आपने लिखा, अब इस फाइल को इस नाम से आप सेव करेंगे। ठीक है, अब इस फाइल को इस नाम से आप सेव करेंगे। ठीक है, ये आपकी .py फाइल है। अब अगर आपने ये लिखा और टेम्प कन्वर्जन .py नाम से सेव किया तो जो आपके मॉड्यूल का नाम होगा
वो टेम्प कन्वर्जन हो जाएगा। मीन्स आप इंपोर्ट क्या करेंगे, टेम्प कन्वर्जन डॉट पी वाई नहीं, मॉड्यूल नेम इज दिस एंड फाइल नेम इज दिस, फाइल नेम इज टेम्प कन्वर्जन डॉट पी वाई, दिस इज द फाइल नेम। जिस फाइल में आपने लिखा है उस फाइल को जिस नाम से सेव करेंगे ये होगी, और जो मॉड्यूल नेम बनेगा वो इसी फाइल के नाम का बनता है, यानी टेम्प कन्वर्जन नाम का मॉड्यूल बन जाएगा। ठीक है, अब आपको इस मॉड्यूल को यूज करना है। दिस मॉड्यूल कंटेन 2 फंक्शन एंड 2 कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको इस फंक्शन को यूज करना है, तो आप जिस भी दूसरी फाइल में आपको इसको यूज करना है इन फंक्शन को, वहां पर लिखेंगे आप import module name temp conversion only, not temp conversion dot py। अगर आपकी फाइल का नाम temp conversion dot py है तो जो मॉड्यूल बनेगा वो temp conversion बनेगा। ठीक है, आपने इंपोर्ट किया, अब आपके जिस फाइल में ये सारे दोनों फंक्शन और दोनों कांस्टेंट अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब इस फाइल को आपने सेव कर लिया है। ठीक है, इंपोर्ट करने पर यह आ जाएगा। अगर आपने डॉक स्ट्रिंग में या आपने इस जगह पर लिखा हेल्प मॉड्यूल नेम टेम्प कन्वर्जन, क्या होगा, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल की हेल्प में क्या दिखाई पड़ेगा, इस मॉड्यूल का नाम क्या है, ये इस फाइल का नाम क्या है, इसमें कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से डेटा है। दिस इज द हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूल। मीन्स आप मॉड्यूल बना चुके हैं, अब आप इसे क्या बोलते हैं, ये आपका इंटरप्रेटर वाला, मतलब 1 लाइन स्ट्रिंग, 1 लाइन लिख के तुरंत आपको रिजल्ट दिखाई पड़ता है। तो वहां पर इस पर्टिकुलर मॉड्यूल की कंप्लीट हेल्प, फाइल का नाम, मॉड्यूल का नाम, कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन सा डेटा है, कंप्लीट डिटेल आपको ये दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे कि आपको किसी फाइल में इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना हो तो आप कैसे कैसे लिखते हैं और लिखने के बाद आपके पास आता क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू।